हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बताना है कि विरंची किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, विरंची का अगर अर्थ आप लोग समझ लेंगे तो आसानी से पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं कि ये विरंची किसका पर्यायवाची है। तो पहले विरंची को समझ लीजिए। बी का मतलब होता है दोस्तों विशेष, और रंची का मतलब रचना करने वाला। तो विशेष रूप से रचना करने वाला, तो विशेष रूप से रचना करने वाला आप लोग जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ये जो है कि सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो गया विरंची। दोस्तों, कमल नयन तो होगा नहीं। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी ये विष्णु जी का पर्यायवाची है। नाहर, नाहर का मतलब होता है दोस्तों शेर। ये जो है कि शेर का पर्यायवाची है। और शार्दुल, शार्दुल का मतलब भी शेर ही होता है। ये शेर का पर्यायवाची है। दोस्तों, इसको सरल समझते हैं। ब्रह्मा जी का और पर्यायवाची है लोकेश। लोकेश, 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 ये लोकेश हो गया। अज हो गया, अज हो गया। और दोस्तों, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, इसको याद रखिएगा। तो लोकेश, लोकेश उसको कहते हैं दोस्तों लोक, लोक प्लस इस। लोक आप लोग जानते हैं, लोक का मतलब संसार और इस का मतलब स्वामी। तो संसार का स्वामी कौन है? लोक का मतलब संसार और इस का मतलब नियंता स्वामी। तो संसार का संसार कौन बनाया? तो ब्रह्मा जी ने बनाया। तो उनको लोकेश कहा गया। दोस्तों, अज, अ का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और अ का मतलब होता है नहीं और या नहीं, न या नहीं का सेंस देता है। तो जो जन्म न ले, अ का मतलब नहीं, ये नहीं होता है। और ज का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो जन्म जो नहीं लेता है, कौन जन्म नहीं लेता है? तो ब्रह्मा जी जन्म नहीं लेते हैं दोस्तों, इसलिए उनको अज कहा जाता है। इसमें एक और चीज़ है कि राजा दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है। तो आरो में ये फंसाने वाला आता है। आप विद्यार्थी इसी में फंसते हैं, क्योंकि या तो ब्रह्मा जी के पर्यायवाची के रूप में अज को पूछ लेता है, या दशरथ जी के पिता के रूप में अज को पूछ लेता है। दोनों को एक साथ नहीं पूछता है। तो अज का मतलब अ का मतलब होता है नहीं, और ज का मतलब जन्म लेने वाला। तो जो जन्म नहीं लेता है वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ। दोस्तों, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है, हिरण्य का मतलब होता है सोना, और गर्भ आप लोग जानते ही हैं, भीतरी भाग। तो कहने का मतलब है सोने जैसा गर्भ, यानी ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांडी अंडा, जो ब्रह्मांड में जो अंडा प्रकट हुआ था, वो जो है कि सोने जैसा था। तो हिरण्यगर्भ का मतलब हुआ दोस्तों कि ये ब्रह्मांडी अंडा जिससे ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो इसीलिए इनको हिरण्यगर्भ कहा गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, विरंची शब्द को। और मेरे वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।